अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सुमैया रिजवान। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में हम बात करेंगे हकीकी आज़ादी, तहरीक तेज, नैब बड़ी अदालत में, ताहयात नाअहली काला कानून, सिंध हुकूमत का मुतालबा मुस्तरद, मिफ्ताह बामुकाबला डार और मेहनत चक्की में पिस गई। हकीकी आज़ादी तहरीक हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी है। कप्तान मजीद मुतहर्रिक हो गए। ये अब अपने केसेस ख़त्म करने आए थे। इमरान खान का पेशावर रीजन के पार्टी अहदेदारों से खिताब। कहा उन्होंने नैब में अपना बंदा बिठा दिया है। हमारे हुकूमत आई तो नवाज शरीफ, उनके बेटे और इसहाक डार बाहर भाग गए। अब सब वापस आ रहे हैं। हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन तहरीक, इस्लामाबाद की जल्द कॉल आएगी। कप्तान हकीकी आज़ादी तहरीक का मिशन लिए पेशावर पहुंच गए। इमरान खान ने पेशावर रीजन के पार्टी अहदेदारों को अहम टास्क सौंप दिए। अहदेदारों से खिताब करते हुए कहा, ये अपने केसेस खत्म कराने आए थे। नैब में भी अपना बंदा बिठा दिया है। नवाज शरीफ, इनके बेटों और इसहाक डार पर चोरी के केसेस थे, ये डर कर बाहर भागे। नवाज और जरदारी खानदानों को अच्छी तरह जानता हूँ। मुल्क का कर्जा 4 गुना बढ़ चुका है। इख्तिदार में आने के लिए 20 से 25 करोड़ रुपए में हमारे नुमाइंदों को खरीदा गया। सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान की नैब कवानीन में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त रोजाना की बुनियाद पर सुनने का फैसला। आपको साबित करना पड़ेगा हालिया तरमीम से नैब कानून बेअसर कैसे हुआ। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस से इस्तफसार। रिमार्क्स दिए, हमने सिर्फ बुनियादी हुकूक और आइन की खिलाफ वर्जी को देखना है। आपको साबित करना पड़ेगा हालिया तरमीम से नैब कानून बेअसर कैसे हुआ। ये भी बताएं कि हालिया तरमीम बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम कैसे हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ये इस्तफसार नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान इमरान खान के वकील से किए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, वफाक जवाब नहीं दे रहा, जवाब कैसे जमा कराएं? अभी तक तो नैब का मौक़िफ़ भी ऑन रिकॉर्ड नहीं आया। चीफ जस्टिस ने कहा, हमारे पास अभी तक वफाक का जवाब नहीं आया। नैब ने कहा था वो अटॉर्नी जनरल के दलाइल को अपनाएंगे। इस पर जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि नैब ने जुबानी कहा था, अभी तहरीरी कुछ नहीं आया। ख्वाजा हारिस ने कहा कि मालूम होना चाहिए कि क्या नैब अलहदा मौक़िफ़ अपनाएगा। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमने सिर्फ बुनियादी हुकूक और आइन की खिलाफ वर्जी को देखना है। दलाइल से ऐसा लगता है कि ना खत्म होने वाली करप्शन की वजह से एहतसाब पाकिस्तान की जड़ों में है। मजीद समाअत कल दिन 12:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। मुल्ज़िमान फैसला कर रहे हैं कि हमारे केसेस की तफ्तीश कौन करेगा। मरीम नवाज की जायदाद अरबों रुपए की। हसन नवाज ने एक अपार्टमेंट 100 मिलियन का फरोख्त किया। फवाद चौधरी की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोई ऐसा कानून नहीं होना चाहिए जिसकी तारीफ ना हो। करप्शन का सैलाब रोकना भी सियासतदानों की जिम्मेदारी है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर 24 अरब के केस हैं। मरियम नवाज शरीफ की जमानत हुई, जिस तरीके से इसहाक डार वापस आए और जिस तरीके से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के केसेस को डील किया जा रहा है, वो हमारे अदालती निज़ाम की, हमारे निज़ाम इंसाफ की मुकम्मल नाकामी के जो है उसकी निशानदही करता है। आप देखिए कि 24 अरब रुपए का केस है शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के ऊपर। इसी तरीके से मरियम नवाज़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अरबों रुपए की हैं। हसन नवाज ने तो सिर्फ एक अपार्टमेंट 1 हाइट पार्क जो है वही $100 मिलियन का बेचा है। और इसी तरीके से इसहाक जो केसेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, वो अरबों रुपए के। एक तरफ 1100 अरब रुपए के जो रेफरेंसेस हैं जो नैब के पास थे उनको ख़त्म कर दिया गया है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म यानी प्राइम मिनिस्टर साहब की सरबराही में पूरी हुकूमत पूरी दुनिया से मांगने के धंधे पे लगी हुई है। मारूफ कानूनदान एतजाज़ एहसन का कहना है कि शरीफ ख़ानदान के पास कुर्सी से चिपके रहने का ख़ास हुनर है।
लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि ये ज़मीन पर पाँव भी नहीं रखना चाहते, इन्हें बस कुर्सी पर बैठकर ही आगे आना होता है। इसके पास कोई ऐसा हुनर है कि कुर्सी से ये चिपटे रहे, ये चुप करके जो मोबिलाइजेशन करता रहे, ये अपनी कुर्सी से पाँव भी नीचे जमीन पे लगाए, बैठे बैठे पाँव आदमी जमीन पे रहता वैसे भी दिखे, ये कुर्सी से इन्होंने चिपके रहना। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ताहयात नाअहली को काला कानून करार दे दिया। पीटीआई रहनुमा फैसल वावडा केस में रिमार्क से दिए कि सवाल ये है, इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहली का हुक्म दे सकता है या नहीं। आर्टिकल 62(1)(f) काला कानून है। ताहयात नाअहली केस को मोहतात होकर सुनना होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के बड़े रिमार्क्स, साथ ही इस्तफसार किया। फैसल वावडा ताहयात नाअहली केस में चीफ जस्टिस ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन को गलत बयान हल्फी पर तहकीकात का इख्तियार हासिल है। वसीम चौधरी ने अदालत को बताया, फैसल वावडा ने 2018 में इलेक्शन में हिस्सा लिया, 2020 में नाअहली की दरख्वास्त लगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के ताहयात नाअहली के हुक्म को कलअदम करार भी दे दे तो हकायक तो वही रहेंगे। इस केस में सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहली का हुक्म दे सकता है या नहीं। केस को तफसील से सुनेंगे। आगे बढ़ते हैं। पीटीआई के लॉन्ग मार्च से खौफजदा हुकूमत की कापे टांगने लगी। राना सना मुसलसल धमकियों पर उतर आए। ट्वीट में लिखा कि तुम आओ तो सही, छुप कर ना बैठ जाना, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके दिखाओ, मेरा भी तुमसे वादा है। लॉन्ग मार्च रोकने की हिकमत अमली को हतमी शक्ल देने के लिए वजारत दाखिला में एक अहम इजलास भी बुला लिया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर हमारे साथ हैं। जी, क्या सूरत हाल रही? इजलास हो रहा है क्या अभी? जी नहीं, इजलास इस वक्त खत्म हो चुका है और ये वजारत दाखिला में इन कैमरा इजलास था, दाखिला की ज़ेर सदारत, और ये इन कैमरा इजलास था। इसमें मुख्तलिफ जो अफसरान थे उनको बुलाया गया था और उनकी इनपुट ली गई थी और उनसे इंटेलिजेंस रिपोर्ट पूछी गई थी कि कितने लोग जो है वो पीटीआई के लॉन्ग मार्च में आ सकते हैं। तो जो इस इजलास को बताया गया है उससे 15 से 20 हज़ार लोगों के आने का बताया गया कि 15 से 20 हज़ार लोग जो है वो आ सकते हैं। उनसे कैसे निपटना है उसकी हिकमत अमली ये तय की गई है कि मार्च को जो है वो इस्लामाबाद में दाखिल ना होने दिया जाए और उसको रेंजर्स, सिंध पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, एफसी इसके जरिए रोका जाए और उसकी 30,000 के करीब नफरी लगाई जाए। और साथ ही साथ जो रेड जोन में अहम इमारतें हैं, रियासती इमारतें यानी पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट, ऐवान सदर वगैरह जो हैं, उनके ऊपर जो है वो पास फौज जिस तरह पहले भी मुतअद्दिद बार बुलाई जा चुकी है 245 के तहत, उसके तहत जो है वो बुलाई जाए और किसी को असले की नुमाइश की इजाज़त नहीं होगी। और अगर कोई सरकारी मुलाजिम जो है वो किसी इस मार्च का हिस्सा बनेगा तो उसके खिलाफ भी एस्टा कोड के तहत कार्रवाई होगी। तो ये अहम इजलास था वजारत दाखिला में। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमें आगाह करने। मुझे कैलबरी क्वीन कहकर मन घड़त बात घड़ी गई। वालिद से मिलने गई तो मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे क्यों 3 साल बुनियादी हुकूक से महरूम रखा गया। मरियम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस में फट पड़ी, बोली पासपोर्ट मिलने की बेहद खुशी है। सवाल उठते हैं, पासपोर्ट 3 साल तक क्यों रखा गया। मुझे डे केयर सेंटर में 57 दिन हब से बेजा में रखा गया। मुझे नैब के पुराने कानून के तहत रिलीफ मिला है। वो झूठ बोल के, वो झूठी ट्रस्ट डीड वाली टी शर्ट्स पहन के, कैलिबरी क्वीन कह के इन्होंने एक ऐसी बात घड़ी जिसका जो ये इन्होंने केस में रखा ही नहीं। इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में मुझे अरेस्ट किया जब मैं अपने वालिद को जेल में मिलने गई। 3 साल मुझे क्यों महरूम रखा गया मेरे बुनियादी हक से। खुशी है मुझे इस बात की कि मुझे अपना पासपोर्ट 3 साल के बाद वापस मिल गया। सवाल तो मेरे जहन में उठते हैं कि वो पासपोर्ट रखा क्यों गया। जो इनका डे केयर सेंटर है नैब के हेड ऑफिस में, वहाँ मुझे उसको खाली कराया। वहाँ पर इन्होंने मुझे 57 डेज हब से बेजा में रखा। मुझे नैब के पुराने कानून के तहत
मेरिट पे रिलीफ मिला है, क्योंकि मेरे खिलाफ केस साबित नहीं हो सका। मरीम नवाज की लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस, फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल आ गया। ट्विटर पर लिखा कि मरीम नवाज ने तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताया कि एवनफील्ड अपार्टमेंट्स लंदन में हसन नवाज के अरबों रुपए की मिल्कियत की जायदादें अगर उनकी नहीं हैं तो फिर किसकी हैं। उन्होंने लिखा कि अदालती फैसले की तरह मरीम नवाज भी इस मरकजी नुक्ते पर खामोश हैं। इक़्तिदार के भूखों का जुमा बाजार लगा है। इमरान खान की कौर नागुज़ीर है, इसमें ताख़ीर की गुंजाइश नहीं। शेख रशीद ने ट्वीट में कहा तनकीद करते हुए कि महंगाई और गरीब एक बहाना था, इनका मसला अपने केसेस ख़त्म कराना था। मिफ्ता को अपने रिश्तेदार से तब्दील करवाया गया ताकि घर के बाद घर में ही रहे। उनकी सोच थी कि मुआशी तौर पर मर जाएंगे, इसीलिए हर किसी ने अपना अपना काम निकलवाया। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने इस्तीफों से मुतालिक सियासी फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। कहा दरख्वास्त दायर कर रहे हैं एक दिन एक ही तरीके से 123 अफराद ने इस्तीफे दिए। कैसे हो सकता है कि एक का इस्तीफ़ा कबूल हो जाए, एक का नहीं। साजिश के तहत पीटीआई के चंद इस्तीफे मंजूर किए जा रहे हैं। मुल्क की जमहूरियत में सियासतदानों का कोई किरदार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की सिफारिशात पर अमल किया। इलेक्शन कमीशन रियासती इदारा नहीं, पीडीएम की हलीफ जमात बन चुका है। हुकूमत 123 सीटों पर इंतखाबात कराने से खौफजदा। 123 मेंबरान ने इस्तीफा दिया। स्पीकर ने, उस एक्टिंग स्पीकर जो उस वक्त थे, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, उन्होंने नोटिफिकेशन की और ये ख़त्म हो गया मामला। अब कई माह के बाद क्या होता है कि एक साजिश की जाती है, बातचीत ये हो रही है कि कैसे हम मनपसंद नाम जो हैं उनको फाइनल करें। और उन्होंने कहा जी हमने पूरी मीटिंग कर ली है, नाम बना लिए हैं, हम टाइप करके भी आपको दे देंगे और पूरी फहरिस्त हमने बना दी है। चुन चुन के किसके इस्तीफे हमने कबूल करने। कानून तोड़कर सियासत खेली जाए और तहरीके इंसाफ के अंदर दरार डालने की कोशिश किया जाए। और क्योंकि 123 इलेक्शन से खौफ आ रहा है, ये खौफ ज़दा है उन 123 इलेक्शन को कराने से कि उसके बाद तो जो रही सही की साख वैसे बची है कुछ नहीं, लेकिन जो सिफर है वो मनफी ना हो जाए। ये जिस तरीके से इलेक्शनों से भाग रहे हैं, 25 सितंबर को इलेक्शन था, उससे भाग गए। हम लोग इसके बाद जाएंगे ये लोग और कोर्ट में इस्लामाबाद के अंदर पिटीशन फाइल की जा रही है कि ये जो सियासत पे मबनी फैसला है, ये कानून की खिलाफ वर्जी करके जो फैसला किया गया है, इसको कलअदम करार दिया जाए और तमाम 123 इस्तीफों को एक तरीके से ट्रीट किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन के इजलास में फैसला। ब्रीफिंग में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कहना था कि दौरान इलेक्शन अमन व अमान की सूरत हाल यकीनी बनाना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को मतलूबा रकम का सिर्फ 25% अदा किया गया है। रकम की अदम अदायगी के बायस बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में भी मुश्किलात का सामना है। कौमी असम्बली के 9 सूबाई असम्बली के 3 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। जबकि वजीर इत्तलात सिंध को बड़ा रिलीफ मिल गया। सिंध हाई कोर्ट ने नजरसानी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए शर्जील इनाम मेमन का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। जस्टिस के आगाज सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन की महकमा इत्तलात सिंध के करप्शन रेफरेंस में नजरसानी की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने शर्जील इनाम मेमन की नजरसानी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में वजीर आजम शहबाज शरीफ को बड़ा रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत लाहौर ने हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना दे दिया, जबकि अदालत ने हमजा शहबाज की मुस्तकिल हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त पर भी नैब से जवाब तलब कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की मजीद समाअत भी 25 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। शहबाज शरीफ को बड़ा रिलीफ, हमजा भी कतार में। एहतसाब अदालत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने शहबाज शरीफ को अदालत पेशी के लिए अपना नुमाइंदा मुकर्रर करने की इजाज़त दे दी। अदालत ने हमजा शहबाज की मुस्तकिल हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त पर भी नैब से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने हमजा शहबाज की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। एहतसाब अदालत के जज कमरुज़्ज़मान ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत की। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की मजीद समाअत 25 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी।
सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा। And your time starts now. लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।